क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अंधविश्वास और आपकी आस्था की अति ही आपकी जान ले सकती है। सत्संग का मूल भाव जिसे हम सभी परमात्मा से जोड़ते हैं वही मौत का कारण बन जाएगा। ऐसा ही एक हादसा हुआ यूपी के हाथरस में, जहां सत्संग के बाद मची भगदड़ ने कम से कम 122 लोगों से ज्यादा की जान ले ली और लोगों की भीड़ लाशों की ढेर में तब्दील हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। इस वक्त जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है यूपी का हाथरस जिला, जहां पर भोले बाबा नाम के एक व्यक्ति के सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों की भीड़ ने सोचा भी नहीं था कि उनका ये दिन आखिरी दिन होगा। इस कार्यक्रम में महिला, बच्चे, बूढ़े से लेकर जवान तक सब शामिल थे। वह इस घटना की वजह की बात की जाए तो भगदड़ उस समय हुई जब लोग भोले बाबा के चरणों की धूल लेने को टूट पड़े। उसी दौरान वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और लोग फिसले और जमीन पर गिरे, फिर एक दूसरे को रोनते हुए आगे निकल गए, जिसकी वजह आप सभी आमतौर पर अंधविश्वास को कह सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको भोले बाबा उर्फ सूरज पाल के बैकग्राउंड पर एक नजर डालनी होगी। एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला भोले बाबा उर्फ सूरज पाल ने एटा में पढ़ाई कर यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी की, जिस दौरान यौन शोषण के आरोप में उसे बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद वो जेल भी गया और जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम और पहचान बदलकर नारायण हरि उर्फ साकार विश्वहरि रख लिया और उपनिदेशक बन गया। वहीं पत्नी के साथ सत्संग कर लोगों की भीड़ में फेमस हो गया। लोग उसे भोले बाबा कहने लगे। बाबा का गांव में आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है, जहां किसी देवी देवताओं की मूर्ति तक नहीं है, लेकिन बाबा के ठिकाने बदलने के बावजूद भी लोग उसे शिव जी का अनुयायी समझकर उसे भगवान शिव की भांति ही पूजते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा के ठिकाने बदलने के बावजूद आश्रम में हर दिन 12,000 से अधिक लोग आते हैं। वहीं यूपी सरकार की तरफ से भी इस त्रासदी पर गौर फरमाया जा रहा है। इस मामले में एसडीएम ने डीएम को सौंपी हादसे की प्राथमिक रिपोर्ट, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने के साथ सरकारी अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बीच हाथरस हादसा पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। सीनियर अधिकारीगण भी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहाँ पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। ऐसी घटना और ऐसी हालात के बाद सोचने वाली बात तो अब भी यही है कि आज भी कई जगह ऐसे हैं जहां लोगों में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को पता तक नहीं है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।